बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण किस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 60 डिग्री कोण बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे मान चलो इसमें हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, कहाँ गया, इसमें नापेंगे 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना नापना है नाप लेंगे और नापने के हिसाब से इसी के अनुसार से बनेगा। देखिए लास्ट है, थोड़ा समझ लीजिएगा। इसको बना लेंगे यहाँ से, जैसे मान चलो 2 सेंटीमीटर नापे, यहाँ से आ गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ हम एक बिंदु दे देंगे, यहाँ एक देंगे बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से बनाना है 60 डिग्री, इसको यहाँ दबाएंगे और यहाँ से बना देना एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ से काट देना, यानी हमने जो क्वेश्चन बनाया यहाँ से काटे इसको और फिर इस बिंदु को रख के काटे ऐसे। ये जो काटान बिंदु आया यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से काट लेंगे, ठीक है। यहाँ करना था हमने आज खींच दिया। कितना लंबा सेंटीमीटर होगा इससे कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान रहे काटना कितना है। दूसरा फिर यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाएंगे, हम अभी सिखाए थे, यहाँ से लेकर के बिंदु नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक काटेंगे और यहाँ हम अपने सभी को सिखा चुके हैं कि कोण किस प्रकार से बनता है, बना देंगे। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये कोण हो गया, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये 2 कोण हो गया। अब अंतिम प्रहार में करना क्या है सर, थोड़ा सा यहाँ से इसका नाम रखे, इसको भी नाम रखो 5। कितने भागों में काटने के लिए कहा, 3:5। तो हम इसको 3 ले 2 ले जितना ले, लेकिन ध्यान रहे जितना इसमें समझने वाली बात यही है, जितना यहाँ लेंगे उतना ही इसमें भी लेना है, जितना यहाँ लेना उतना ही इसमें लेना है। अगर आप 2 लेते हैं इसमें तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें अगर 4 लेते हैं तो इसमें 4 होना चाहिए, जितना लीजिए आप अब अपने हिसाब से ले लीजिए। हम ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर काटना चाहेंगे सर यहाँ से, तो पहले कटेगा 1 2 3, क्योंकि 3 बोला था। नीचे कितना काटना है, 5। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, यहाँ 3:5 ना लेकर के 3/5 ही बोल सकता है, आपको भी ध्यान देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है तो ऐसे ही बनता है। काटेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 बांट दिए। अब इसका नाम लिखिए, यहाँ पर ये है, इसका नाम रहेगा A1 A2 A3। यहाँ B है, इसका नाम रखेंगे B1 B2 B3 B4 B5। कोई बोलेगा सर यहाँ पर यहाँ से क्यों ने शुरू किए B, क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी रख चुके हैं B, ये केवल B है, यहाँ से हो गया B1 B2। अब क्या करना है सर, इधर आपको मिटा देंगे, साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रहेगा कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट हमको करना क्या, इस 3 को इस 5 से मिलाना है। हम रेखा खींचेंगे, मान के चलो हमने मिला दिया इससे, कटा कहाँ से सर, यहाँ से कटा। इसका नाम रख दीजिए ABCD OB, जो भी रखना जो इसमें नहीं रखा हुआ है, इसके अलावा आप रख सकते हैं। हम नाम रखते हैं फिर से P नाम रखते हैं। उस टाइम पिछले वीडियो में हमने नाम रखा था इसका O, अभी हम इसका नाम रखें P। ध्यान से ना थोड़ा सा और। अब इसको क्या करना है सर, यहां से लेकर के यहाँ के डिस्टेंस को नाप लेना है। एक तरफ नाप लिया, एक तरफ ऑलरेडी निकल चुका होगा। आप जब बनाइएगा कॉपी में स्केल से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी को नापेंगे, A से लेकर के P की दूरी नापेंगे। हम अगर ऐसा नापते हैं तो हमें यहाँ पर सेट नहीं होगा, इसलिए हम A और P की दूरी मान के चलते हैं कि 6.2 में इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो हम इसका रख लेते हैं, मान के चलो कि 3.1 आ गया। मान के चलो कि 3 पॉइंट कितना आ गया, 1। अब इधर निकालना रहेगा सर, तो P से B निकालना जाएगा, PB का जो मान होगा वो घटा लीजिए 6.2 माइनस 3.1, ये आ जाएगा। PD का जो टोटल दूरी आ जाएगा कितना आ जाएगा सर, 7 12, यानी 1 आ जाएगा इधर से, और इधर कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया कितना बचेगा, 3 आ जाएगा, ये ना आ जाएगा 3.1, इधर भी 3.1, और तो सिंपल बढ़ गया सर। चलो कुछ भी हम तो मान लिए, आप लोग नाप के देखिएगा रियली में कितना आता है सर। 3.1 इसका माना गया, 3.1 इसका माना गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं रचना, सॉरी इसका कंस्ट्रक्शन, यानी बोल सकते हैं कि ग्राफीय मान, या बोल सकते हैं इसकी क्या बोलते हैं, बनावट बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है, रचना लिखने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा रचना। रचना क्या करना है, अब जैसे जैसे काम किए उसी अनुसार से इसको लिख देंगे। कैसे कैसे किया ध्यान रखना। सबसे पहले लिखेंगे पहला में A से लेकर के B तक एक रेखा खींचे, 6.2 सेंटीमीटर है। अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, AB रेखा, AB एक रेखा, AB एक रेखा जो AB एक रेखा है जो 6.2 सेंटीमीटर लंबी है। दूसरा स्टेटमेंट करेंगे सर, A से लेकर करके A से A3 तक 3 बराबर भागों में बांटा गया, बराबर भागों में बांटा गया। अच्छा कई जगह पर ऐसा भी होता है, यहाँ जो लिखे हैं नी रेखा जो है ना, इसका नाम रख देगा y, इसका नाम रख देगा x,
इसका नाम रख देगा x, इसका नाम रख देगा y। अब चाहे तो रख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर रख लेंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। पिछले वीडियो में हमने x और y का मान नहीं रख के दिखाया था, लेकिन अभी आपको मान दिखा रहे हैं। इसका नाम x भी रख सकते हैं, इसका नाम y रख सकते हैं। नीचे वाला y, ऊपर वाला x। आपको भी पता है ग्राफ जब बनाते हैं तो नीचे वाला जो होता है इसको x रखते हैं, सॉरी इधर वाला, और ऊपर जो होता है तो एकदम नीचे जो होता है उसको y रखते हैं। हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, a से ab तक रेखा 6 पॉइंट पर लंबित है। बोलेंगे a से a3 तक 3 बराबर भागों में बांटा गया है, बराबर भागों में बांटा गया, जो a से a जो ax तक खींचा गया, x तक खींचा गया था। तीसरा लिख सकते हैं सर, नीचे चलो, b से by, b से कहां तक, by यहां इसका नाम रखे y, b से by तक 5 बराबर भागों बांटा गया, बराबर भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। अब इसको बराबर भाग का नाम लिख सकते हैं, यहां हम नहीं लिखा, यहां पर लिख सकते हैं a1 a2 a3, यहां लिख सकते हैं b1 b2 b3 b4 b5, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब लास्ट में क्या लिखेंगे सर, लिखेगा AP बराबर 3.1 तथा PB बराबर 3.1 सेंटीमीटर लिखेंगे पांच में। अतः इस प्रकार 6.2, इस पर 6.2 सेंटीमीटर 6.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:5 के अनुपात में बांटा जा सकता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं सर तो आपको मिलता है पूरे कितना अंक, 5 अंक, है ना। ये आसान क्वेश्चन है, अभी आपको हम समझा दिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जाकर के आराम से इसको बैठ के शांति से देख भी सकते हैं, और इस पर ढेर सारा क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, आप पिछले क्लास में बना करके दिखा सकते हैं।